नमस्कार। गंगा तरंग रमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषित वामभागम नारायण प्रियमनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। स्नेही सुधीजन, इस दीपोत्सव के पर्व पर मैं आप सभी को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी को धन धान्य और सुख संपदा से भरपूर रखें। दीपावली पूजन को लेकर बहुत सारे प्रश्न पूछे गए। धनतेरस के दिन महाविद्यालय में ड्यूटी के दौरान बहुत सारे हमारे प्रोफेसर मित्रों ने भी यह प्रश्न पूछा कि विशेष पूजन दीपावली के दिन क्या करना चाहिए। और सारी विधियां तो लोग जानते ही हैं, लेकिन विशेष क्या है, हमारे शास्त्रों में क्या बताया गया है, तो उन सभी प्रश्नों के उत्तर को लेकर मैं आपके बीच समुपस्थित हूँ। देखिए, सर्वप्रथम दीपावली 24 तारीख को है और इस दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी के पूजन का विशेष महत्व है। जैसा हम जानते हैं, सभी लोग करते भी हैं। जो जानकारी आपके पास है वह तो है कि माँ लक्ष्मी का षोडशोपचार पूजन करते हैं, दीपदान आदि करते हैं, परंतु इस आमुख पटल पर मैं कुछ विशेष जानकारी आपको देना चाहता हूं जिससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो। सर्वप्रथम यह प्रश्न होता है कि हम पूजन कब करें। तो देखिए, हमारे निर्णय सिंधु आदि ग्रंथों में जो समय बताया गया है वह दो समय उत्तम माना जाता है लक्ष्मी पूजन के लिए। एक तो प्रदोष काल का समय और दूसरा अर्धरात्रि का समय। यहाँ एक प्रकरण भी आया हुआ है जिसमें निर्णय सिंधु में यह श्लोक है, प्रदोष अर्धरात्रि व्यापिनी मुख्या। मुख्य रूप से माँ लक्ष्मी के पूजन में सूर्यास्त के बाद जो प्रदोष काल आदि और अर्धरात्रि का जो समय है वह सबसे उत्तम समय माना जाता है। जैसा हम यज्ञादि में भी लक्ष्मी पूजन होता है, हमारे आत्मानंद दास आदरणीय श्री नेपाली बाबा जब अपने यहाँ यज्ञ आदि कराते हैं तो रात्रि में लक्ष्मी पूजन कराते हैं, तो वो लोगों को समझाने के लिए कहते हैं कि देखिए, लक्ष्मी का सवारी उल्लू है और उल्लू को रात्रि में दिखाई देता है। तो यह लोक परंपरा के हिसाब से आप समझिए कि रात्रि में माँ लक्ष्मी का पूजन करना विशेष लाभप्रद है। तो सूर्यास्त के बाद रात्रि पर्यंत तक आप करते रहें, जब भी आपको समय मिले, सब शुभ समय है। और परंतु रात्रि में ही माँ लक्ष्मी का पूजन कर प्रदोष काल में करें और रात्रि में करें तो उत्तम है। और हमारे निर्णय सिंधु में यह भी लिखा हुआ है कि आपको उस दिन, जिस दिन दीपावली है, उस दिन दिन भर व्रत रहना चाहिए और प्रदोष काल में माँ लक्ष्मी का पूजन ओम महालक्ष्मी नमः करके षोडशोपचार, पंचोपचार, राजोपचार जैसी भी विधि से आप कर सकते हो करें। और व्रत रहने की बात बताई गई है। और साथ ही साथ एक मुख्य बात और भी है कि उस दिन अगर हम माँ लक्ष्मी के साधक हैं, उनकी पूजा करने जा रहे हैं, तो हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करना चाहिए। तो ये सब बातें मुख्य हैं जिनको लेकर, जिन प्रतिपाद्य विषयों को लेकर मैं आपके बीच समुपस्थित हूँ। तो एक श्लोक आया हुआ है, दीपान दत्वा प्रदोषेतु लक्ष्मीं पूज्य यथाविधि स्वलंकृतेन भोक्तव्यम शीत वस्त्रोपशोभना। ऐसा श्लोक आया हुआ है कि प्रदोष काल के समय दीप का दान करें। आप स्वयं सफ़ेद वस्त्र पहने और सफ़ेद वस्त्र पहनने के बाद स्वयं को अलंकृत करें। अलंकृत करने का मतलब आप तिलक आदि विधि पूर्वक लगा लें और लगाने के बाद माँ लक्ष्मी का षोडशोपचार, पंचोपचार, राजोपचार जिस उपचार से हो माँ लक्ष्मी का पूजन करें। और देवालय में सबसे पहले लिखा गया है कि देवालय में सबसे पहले दीप दान आदि करें, देवताओं के सामने दीप प्रज्वलन करें और इसके बाद घर आकर फिर महालक्ष्मी का विधिवत पूजन करके घर में भी दीप आदि जलाने की बात हमारे शास्त्रों में बताई गई है। तो माँ लक्ष्मी के पूजन में यह विशेष ध्यान देना है कि हमें सफ़ेद वस्त्र पहनकर पूजन करना है। हमें तिलक आदि से स्वयं को स्वलंकृतेन कहा गया, आपने स्वयं को अलंकृत करना है। और इसके बाद ओम महालक्ष्मी नमः करके माँ लक्ष्मी का पूजन करना है। विद्वान लोग ब्राह्मणों को अपने घर आमंत्रित कर श्री सूक्त आदि का पाठ कराएं तो बहुत उत्तम है। श्री सूक्त के पाठ से माता जी प्रसन्न रहती हैं, तो श्री सूक्त का पाठ हो, खीर आदि का नैवेद्य उनको निवेदित किया जाए, मिष्ठान आदि का नैवेद्य उनको निवेदित किया जाए, कमल के फूल या कमलगट्टे की माला उनको अर्पित की जाए तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न रहती हैं। तो सर्वप्रथम काल की गणना करनी है, किस समय हमें पूजा करना है, वह यह है कि आप रात्रि के समय में ही पूजन करें, दीपदान करें और सफ़ेद वस्त्र पहन
कर माँ लक्ष्मी का पूजन करें। बाकी जो हमारे यहाँ परंपरा चल रही है उस परंपरा के हिसाब से हम शास्त्रोक्त निर्णयों के हिसाब से माँ लक्ष्मी का पूजन करेंगे। परंतु यह ध्यान देना है, अगर यदि हो सके तो दिन में आप व्रत रहें, सायंकालीन दीपदान आदि करें, माँ लक्ष्मी का पूजन करें, ओम महालक्ष्मी नमः का मानसिक जप आदि करते रहें और माता को खीर का नैवेद्य, मिष्ठान्न का नैवेद्य आदि अर्पित करें और अर्धरात्रि में भी आप माँ का पूजन करें तो वह भी उत्तम माना जाता है। तो सूर्यास्त के बाद आप सुंदर अलंकृत होकर श्वेत वस्त्र पहनकर माँ लक्ष्मी का पूजन करें, दीपदान करें, तो यह सबसे उत्तम पक्ष है। तो जो विशेष चीज़ों की बात थी वह उन चीज़ों को के बारे में मैंने आपको बता दिया। बालक और रोगी वृद्ध को छोड़कर प्रयास करें कि हम दीपावली के दिन व्रत रहें और सायंकालीन माता का पूजन करने के बाद ही उनका कुछ प्रसाद ग्रहण करें। यदि हो सके तो आप ऐसा अवश्य करें और सफ़ेद वस्त्र पहनकर उस दिन माता का पूजन करें और ओम महालक्ष्मी नमः का मन में मानसिक जप करते रहें, क्योंकि मानसिक जप सबसे उत्तम जप माना जाता है। तो यह दीपावली की विशेष कुछ बातें थी जिसको लेकर मैं इस आमुख पटल पर आपके बीच समुपस्थित था और मैंने बताने का प्रयास किया। माँ लक्ष्मी सबका कल्याण करें, सबके पास स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति हो, इसी कामना के साथ काशी से मैं आचार्य पंडित धीरेन्द्र मनीषी आप सभी को पुनः दीपावली की शुभकामनाएं देता हूँ। जय श्री हरि, जय विश्वनाथ।